महाभारत का युद्ध खत्म हुए 36 वर्ष हो गए थे। सॉरी, महाभारत के युद्ध खत्म हुए 36 वर्ष हो चुके थे। उधर काल से वार्ता होती जा रही थी भगवान श्री कृष्ण की। अब प्रभुवर का अगर कार्य और उद्देश्य पूरा हो चुका हो तो फिर वापस आ जाएं। इधर भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल बाल, गोप बाल, गोपियां, ये सब देवियां थीं, सब आए थे। इनको जाने के लिए कुछ इनमें विशेष गुण होना चाहिए था, ऐसा कारण होना चाहिए था जब इनको हम वापस ले आए। हुआ ये कि इनके कारण वह भी योजना तैयार करने लगे। अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसी योजना का एक अंग था, एक बार कुछ महर्षि, कुछ ऋषिगण
मथुरा के पास वाले बाग में आ गए और वहीं पर डेरा जमा दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके साथी लोग, जैसा बच्चों की उदंडता होती है, पहुंच गए। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बच्चों, क्या कहना चाहते हो? बड़ा अच्छा संस्कार है तुम लोगों का, और हो भी क्यों नहीं, मथुरा के बच्चे हो। महाराज जी, ये जो हमारा साथी है ना सांब, सॉरी, ये जो मेरी सखी है, इसको बच्चा पैदा होने वाला है। सांब सखी बन करके और साड़ी में कपड़े ठूंस करके और अपने पेट की एक ऊंचाई बना करके वो भी उसी तरह के अपने ढोंग करने लगा। लेकिन ये और कोई नहीं था, और तो लोग इसको अनसुना और हंसी ठिठोली की बात मान जाते, लेकिन बात तो थी दुर्वासा ऋषि की। महान क्रोधी, उन्होंने कहा उसको कोई बालक या बालिका नहीं होगी, उसे मूसल पैदा होगा, धातु का मूसल। अब वो लड़के घबरा गए कि ये तो जान गए। दौड़े दौड़े गए कहां? राजा उग्रसेन के पास। उग्रसेन मथुरा के राजा थे। कहा, अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? वो महान तपस्वी महर्षि लोग हैं और इनकी बात तो वृथा तो जा नहीं सकती। अब खुद उग्रसेन को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने यह भी कह दिया था, इसी मूसल से समूचे यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान रखिए कि कृष्ण की योजना के तहत हो रहा है, लेकिन सब कुछ बाहर बाहर तो सब लोग यही जान रहे हैं। उग्रसेन ने क्या किया, उस मूसल को जितना संभव बारीक पाउडर हो सकता था उसको करवाया, चूर्ण करवाया और समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में यह चूर्ण धीरे धीरे बहते हुए समुद्र की लहरों के साथ किनारे आ गया और यह हो गया एक एरिका नाम दिया हुआ है। एरिका पाम भी होता है, लेकिन वो एरिका दूसरा है। एरिका वो पौधा हुआ जो उसका जो ऊपरी हिस्सा है बड़ा ही कठोर और तीव्र, करीब करीब धातु के समान वो तेज हो जाता है। हम लोगों के संपर्क में नहीं आया है, इसलिए हम मान लें कि होता होगा। खैर, मैंने यही जाना है, वो तो और लोग नहीं जानेंगे। अब इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण योजना बनाए कि अब सब लोग चलें। और कहीं सैर सपाटा हो, कहीं चले हम लोग। समुद्र के किनारे ले गए। उसमें एक सात्विकी और कृतवर्मा थे। सात्विकी और कृतवर्मा। सात्विकी की स्थिति यह थी कि सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे कृष्ण के सेना में। ये भी गौर करिएगा, कृष्ण के सेना में थे सात्विकी।
कृतवर्मा भी थे, लेकिन कृतवर्मा तो कौरवों की तरफ, आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समूची सेना को कौरवों के हवाले कर दिया था, और उसी कौरवों की सेना में एक यह भी थे सात्यकी, लेकिन अर्जुन का शिष्य होने के नाते इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कौरवों की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो ये रह गए पांडवों की ओर से लड़ने वाले महावीर। लेकिन कृतवर्मा उधर उस बैठक में जिस तरह से मनोरंजन होता है लोगों का, वाद विवाद छिड़ गया, और वाद विवाद यह छिड़ गया, कृतवर्मा ने कहा तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा कोई वचन नहीं है। जब श्री कृष्ण ने सबको कौरवों की ओर से लड़ने की बात किया तो तुम श्री कृष्ण की तरफ चले गए, अर्जुन की ओर से युद्ध करने चले गए। जो भी वार्तालाप हुआ होगा, जो भी वाद विवाद हुआ होगा, सात्यकी को बहुत क्रोध आया और सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। अब कृतवर्मा का भी तो अपना दल था, सात्यकी का अपना दल था, और जो भयंकर युद्ध हुआ, इनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र उस समय नहीं थे, लेकिन समुद्र के किनारे जो घास लगी हुई थी, जो नुकीली घास थी, उसको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। परिणाम यह हुआ कि यदुवंश पूरा समाप्त हो गया, सात्यकी भी मर गया। बच गए तो बलराम, श्री कृष्ण और दारुक। दारुक कौन था? यह एक सारथी था श्री कृष्ण के रथ का। श्री कृष्ण खुद सारथी थे अर्जुन के रथ का, लेकिन यह सारथी श्री कृष्ण के रथ के थे। बहुत ही विश्वसनीय। एक बार तो जब सुभद्रा हरण हुआ था और भगवान कृष्ण की पूरी सहमति थी, और श्री कृष्ण ने अपना रथ सारथी सहित दे दिया था अर्जुन को, तो मना कर दिया दारुक ने। हाँ, जरा इधर ही ध्यान, दारुक ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता, ये रथ का संचालन मैं नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हें संचालन करना है। तो कहे ठीक है, अर्जुन मुझे बांध दें उस जगह पर, फिर मैं संचालन करूंगा, लेकिन मेरा पूरा शरीर उनके कब्जे में होगा, मैं कैदी रहूंगा। ऐसा था सात्विक, नहीं ऐसा था दारुक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दारुक तुम मेरे पास आओ, ऐसा करो कि तुम अर्जुन के पास चले जाओ, और अर्जुन को वहां से ले आना। इधर जरा नामक बहेलिया, जिसे समुद्र में मछली पकड़ते समय जब उसका पेट फाड़ा तो लोहे का एक टुकड़ा भी उसके पेट में मिल गया, लेकिन यह तो अद्भुत लोहे का टुकड़ा था। उस लोहे का तीर के अग्रभाग में के लिए उसने फिट किया, और वो बहेलिया यह समझ करके कि ये सामने पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे,
लेटे हुए थे कदाचित। उन्होंने कहा एक हिरण है ये, क्योंकि उनके पांव लाल लाल थे। उन्होंने कहा कि उसकी जीभ ऐसी ही लाल लाल है, और वो जो तीर बहेलिया ने, जार ने जो चलाया तो श्री कृष्ण के तलवे पर लगा। श्री कृष्ण करीब करीब मृतप्राय हो गए। सब योजना थी। जब बहेलिया जब उस हिरण को लाने के लिए पास गया, उसने कहा ये क्या हो गया? हो क्या गया मुझसे? महान अनर्थ। कृष्ण का मेरे द्वारा वध। कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम ये दुखी मत हो, तुमने वध नहीं किया। त्रेता युग में जब मैंने बाली को मारा था छिप करके, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि द्वापर युग में तुम जरा बहेलिया बनोगे और मैं राम का कृष्ण अवतार के रूप में आऊंगा, और इस तरह से मैं उस प्रायश्चित से मुक्त हो रहा हूं। तुमने मेरे योजना के अनुसार मारा, तुम्हारा कोई दोष नहीं। एक ऐसी योजना भगवान कृष्ण की सार्थक हो रही थी, हो ही गई थी। दारूक चला गया था मथुरा, बताया सब लोगों को। लोगों ने पूछा क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि अब भगवान श्री कृष्ण नहीं बचेंगे। और उन्होंने पहले ही, मृत्यु के पहले बता दिया था कि अर्जुन जाएं, अर्जुन आवे और शीघ्र आवे। अर्जुन जितना शीघ्र हो सकता था भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपने श्रीधाम वापस चले गए थे। बलराम समुद्र में समाधि ले गए थे। दारुक ने बताया कि मुझसे कहे थे कि अगर कुछ ऐसा हो, बड़ा विश्वास पात्र, यदि ऐसा कुछ हो तो द्वारका की जितनी भी रानियां हैं, जितनी उनकी संपत्ति हो जो ले जा सकें वो ले जाएं, क्योंकि द्वारका भी समाधिस्थ होने वाली है, द्वारका भी डूब जाएगा। इसलिए आप अर्जुन से कहना कि अर्जुन इन सबको सुरक्षित वापस ले जाएं। अर्जुन आए, तड़प के रह गए, कर क्या सकते थे। दारुक ने सब बता दिया था। आए, द्वारका से जितनी भी रानियां थीं, 16,000 वो भी रानियां थीं, और भी लोग थे। द्वारका वीरान कोई नहीं था। सब लोगों को लेकर के अर्जुन वापस, जो भी छोटा मोटा जो संपत्ति हो सकता था, मूल्यवान संपत्ति, उन सब के साथ वो रानियां भी, वो लोग भी वापस अर्जुन के निर्देशन में अब वापस जाने को तैयार हुए मथुरा। भीलों को पता लग गया। बात ऐसी है, बहुत बड़ी संपत्ति और तमाम सुंदरियां और रानियां सब अर्जुन के नेतृत्व में आ रहे हैं। अरे तो अर्जुन के नेतृत्व में आ रहे हैं तो कौन भला बदला ले सकता है? कुछ नहीं होगा अकेले अर्जुन से। वो अर्जुन जिसने महाभारत में अपना जौहर दिखा चुका था, वो अर्जुन जो अकेले एक गांडीव से युद्ध की दिशा बदल सकता था, वो अर्जुन
जिसे अग्नि ने एक अक्षय तुड़ीर दिया था, उस अर्जुन के नेतृत्व में भला क्यों नहीं सुरक्षित ये रानियां रहती। रानियां चल दी, लेकिन भील भी, जो भील लोग थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि लोभ भी तो बहुत था ना। अकूत संपदा उनको मिलने वाला था, अकूत। और वो जा करके आक्रमण कर दिए, अकेले अर्जुन। जरूरत क्या थी अर्जुन को और तमाम द्वारका के लोगों को, अपना चले गए हुए छितर बितर कहीं भी। और फिर ऐसे भीलों को, ऐसे लुटेरों को, ऐसे ग्राम के लोगों को। इतना शुदा था कि अर्जुन के आगे वो टिक नहीं सकते थे। लेकिन जब मंत्रोच्चार किया, अपने गांडीव को पुकारा, तो गांडीव तो इनके हाथ में आया ही नहीं। और जो धनुष था वो तो बांस का एक लकड़ी नुमा एक धनुष था, वो गांडीव नहीं हो सकता था ना। वो अक्षय तुड़ीर में जब पीछे हाथ लगाया तो उसमें बाण ही नहीं थे। एक बाण छोड़ा होगा, फिर बाण वापस नहीं आए। अर्जुन हैरान, क्या हो गया है मुझको, क्या ऐसा हो गया। उन्हें नहीं समझ में आया कि ये कृष्ण थे। कृष्ण के कारण पूरी ताकत थी, तुम्हारे पास पूरी सामर्थ्य थी, बिना कृष्ण के तुम कुछ नहीं थे। पता है ना, महाभारत के युद्ध के बाद जब इतर कहानी हो गई, दो चार मिनट के लिए मैं आ रहा हूं, 2 मिनट के लिए। रथ से भगवान श्री कृष्ण उतरते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम उतरो। अब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन से कहा कि नहीं, तुम उतर जाओ, तब मैं उतरूंगा। तुमने कहा कि ऐसा क्यों, पहले आप उतरिए। तुम नहीं, पहले तुम उतर दो। और जब अर्जुन श्री कृष्ण उतरते हैं तो पूरा का पूरा रथ, जिसे भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी थे, जो भगवान श्री कृष्ण के कारण, जब कर्ण संधान करता था बाण का, तो कुछ थोड़ी सी दूरी तक पीछे सरकता था, और कर्ण जब अर्जुन मारते थे तो वो रथ बहुत दूर चला जाता था। और उस समय अर्जुन को बड़ा दंभ होता था। कृष्ण देख रहे हो ना। अच्छा, मैं बताऊं कि मेरे वार्ता में कहीं भी बीच में आए कृष्ण देख रहे हो ना, सखा थे। 11वें अध्याय के, भगवद गीता के 11वें अध्याय के 41वां और 42वां श्लोक है, जिसमें जब उन्होंने बृहद अपना रूप दिखाया, तब जाकर के पता चला था कि ये कृष्ण, ये भगवान है, ये हमारा दोस्त सखा नहीं है। बड़ा पश्चाताप करते हैं, कहते हैं सखेति मत्वा कृष्णम जयिता, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तुमको तो मैंने कृष्ण कहा था, तुमको तो मैंने यादव कहा था। जदा कदा हम तुम्हारे थाली में से भोजन ले लेते थे, खा लेते थे, जब एक साथ ओढ़ते थे चादर, तो मैं तुमको धक्के मार के किनारे कर देता था और मैं ओढ़े रखता था। तच्छामये त्वाम अहम प्रमेयम, मुझे क्षमा करो। यह था कृष्ण का
संबंध अर्जुन से, और वही सोच इनको विवश कर दिया था। अब लेकिन आज मालूम हुआ, आज मालूम हुआ कि बिना कृष्ण के मैं शून्य था। एक दिन कहानी कहा था ना, एक जब शून्यों में झगड़ा हुआ, कहा मैं शक्तिमान हूं, तो कोई शून्य आता और एक के सामने खड़ा हो जाता और कहता देखा मैंने तुम्हें 10 गुना कर दिया। दूसरा शून्य उससे भी ज्यादा इतराता और कहता कि देखो मेरे आने से ये 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। ऐसे एक एक शून्य आते और वह उसका जो मूल्य है वो 10 गुना हमेशा बढ़ाते रहते। वह एक परेशान हो गया कि ये तो आपस में अपने अभिमान और दर्प में ऐसे ही हैं। कहा एक ने कि मैं ही हट जाता हूं, और जब एक हट गया तो वो 0/0 हो गए, कुछ नहीं रह गए, कोई उनकी वैल्यू नहीं रह गई। ये थे भगवान, ये थी उनकी शक्ति। महाभारत जो जीता गया पक्ष में पांडवों के, और अर्जुन की मैं बुद्धिमानी हम लोगों को देनी चाहिए कि वो पहुंच गए थे पहले, दुर्योधन बाद में पहुंचा था। दोनों मदद मांगने आए थे, सभी राजाओं से मांगने गए थे, उसमें ये भी राजा थे, मदद मांगने गए थे। सामने उठते हैं और देखते हैं कि अर्जुन है, इधर बाईं तरफ देखते हैं तो दुर्योधन है। कहते हैं हक तो बनता है अर्जुन का, तुम मांगो जो चाहो पहले, उसके बाद मैं दुर्योधन की मांग पूरी करूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं, आप दुर्योधन को पहले दीजिए। दुर्योधन ने कहा बड़ा मूर्ख है अर्जुन, बहुत ही मूर्ख, क्या जीतेगा ये महाभारत का युद्ध। उन्होंने कहा कि हमें आप समस्त अपनी सेना दे दीजिए। उन्होंने कहा दिया, और 7 अक्षौहिणी सेना इनको दे दिया। कृष्ण ने कहा लेकिन अर्जुन तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कहा भगवान आप तो बचे हैं ना, आप तो है ना, देख लो कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, कोई भी हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं रहूंगा तुम्हारे पक्ष में, लेकिन हथियार नहीं चलाऊंगा। यह बात अलग है कि भीष्म पितामह ने उनको विवश कर दिया था, तीरों की बौछार ने उनको विवश कर दिया था। पांडव, ये खेल खत्म हो जाने वाला था, पांडव हार जाने वाले थे, तो कृष्ण कहां रुके और वो रथ के एक टूटे हुए पहिए से लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म ने कहा बस मैं यही चाहता था भगवान, मैं चाहता था कि आपकी प्रतिज्ञा अगर मेरे कान टूट सकती है, भंग हो सकती है, तो मैं यही चाहता हूं, यही चाहता था। वरना भीष्म तो ऐसे थे, पांडवों को इतना प्यार करते थे, जब उन लोगों ने ही जाकर के उनसे कहा अब कैसे मरेंगे, ऐसा कोई पूछता है क्या, कैसे मरेंगे आप? उन्होंने कहा मेरे बच्चों, तुम लोग सत्य ही आए, अच्छा आए। कोई शिखंडी अगर सामने होगा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में हथियार नहीं होगा, गिर जाएगा, उस पर मैं अपना धनुष का शिकार नहीं करूंगा। यह बात बहुत बड़ी हो गई। द्रुपद की एक शिखंडी पुत्री थी या पुत्र था,
और भीष्म के लिए आज वही सेनापति था और भीष्म मारे गए, वो बात अलग है। तो इस तरह से था भगवान श्री कृष्ण का खेल। अकेला श्री कृष्ण पांडवों को विजय दिलाने में समर्थ थे और 20 अक्षौहिणी सेना कुछ नहीं हुआ। न केवल 100 के 100 कौरव मारे गए, समस्त सेना समाप्त हो गई। युधिष्ठिर रो उठे थे। क्या यही है युद्ध का परिणाम? इसकी विभीषिका का यही अंत है? खैर, अर्जुन अब यहां से चल दिए और उधर जितने भी रानियां थी, जितना भी अस्त्र शस्त्र संपत्ति था, सब लूट गए, लूट के लेके चले गए। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लिए, वही अर्जुन वही बाण। वही तो अर्जुन थे, वही तो बाण था, क्या कर लिया? भील जैसे लोग, भील जैसा समुदाय अर्जुन को पराजित कर सकते थे और जो दायित्व था अर्जुन का उसे हट करके सबको ले जाते। लेकिन ये अर्जुन की ये भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। गए अर्जुन, गए युधिष्ठिर के पास, कहा भैया सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया सब कुछ, श्री कृष्ण नहीं रहे। गांधारी का शाप बिल्कुल सही था, सही निकला। गांधारी के जब 100 बेटे मर चुके थे तो गांधारी ने, कृष्ण ने कहा था, कृष्ण वो देखो वो मेरे बेटे हैं, चील कौवे और कुत्ते उनकी लाशों को खा रहे हैं। अगर तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, तुमने नहीं चाहा। अगर मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह से तड़प करके रो रही हूं तो याद रखना श्री कृष्ण, तुम्हारा भी यदुवंश इसी तरह से समाप्त हो जाएगा, तुम भी नहीं बचोगे। श्री कृष्ण ने तब कहा था, स्वीकार कर लिया था। यहां आए युधिष्ठिर से बोले भैया सब खत्म हो गया। कहा बचा क्या? तब युधिष्ठिर ने कहा सब लोग तैयार हो जाइए, चलेंगे हम लोग हिमालय की ओर और वहीं धीरे धीरे अपना आत्मदाह कर लेंगे। और सब लोग, पांचों भाई, द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनका बड़ा प्यारा कुत्ता था, ये सब लोग चल दिए। उसके पहले इन्होंने परीक्षित को, तब तक परीक्षित का जन्म हो चुका था, परीक्षित को राज्य सौंप दिए और पांचों भाई और बेटी, वो जो द्रौपदी बहू और वो कुत्ता, सब लोग चल दिए। धीरे धीरे एक एक करके मरते गए। ये भी एक लंबी कहानी है, बस यूं समझें, एक एक मरते गए। कोई पूछता कि क्यों द्रौपदी मरी पहले, युधिष्ठिर कहते वो अर्जुन को प्यार करती थी, जबकि विवाह तो पांचों भाइयों से हुआ था। और ऐसा करके सब लोग मरते गए। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्यवादी थे, वो बच गए और उनको सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग को जाने के लिए यान आया। जब यान आया तो वो चढ़ने लगे
और अपने कुत्ते को भी लेकर के चलने लगे। उन्होंने कहा यह स्वर्ग का यान है, इसमें कुत्ते नहीं जाया करते। तब तक वो कुत्ता एक स्वरूपवान धर्मराज हो गया। उन्होंने कहा मैं बराबर ही युधिष्ठिर के पीछे पीछे रहता था ताकि धर्म से युधिष्ठिर च्युत न हो पाए। और वो धर्मराज और युधिष्ठिर उस यान में चढ़ करके जब गए हैं उस लोक में, देवलोक में, तो वहां देख रहे हैं दुर्योधन भी है, कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी हैं, उनके सभी भाई जो रास्ते में मर चुके हैं वे सब लोग पहुंच गए। और यह था श्री कृष्ण की योजना, और यह था महाभारत के युद्ध का अंत, और यह था आज की कहानी की समाप्ति। बोले कृष्णचंद्र भगवान